हमारे पास था mn टेस्ट। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। लेट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, आज के जो भी हम 1 से 1.5 घंटे के बीच में क्लास लेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सभी चीजें फटाफट करेंगे। fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पहली बात तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम लेके चल रहे हैं वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए, तभी हम आगे mn टेस्ट की मदद से उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर सकते हैं, है ना। कहाँ पे कन्वर्ट करता है? ये जो हमारा लिमिट फंक्शन होता है f ऑन जो हमारे पास डोमेन है d विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर r, एंड हमारे पास एक वैल्यू दी गई है mn, और ये वैल्यू क्या है? सुप्रीमम है किसका? डोमेन में जितने भी x बिलोंग करेंगे उसका, और ये fn x माइनस f ऑफ x। अगर इस तरीके से डिफाइन किया गया है mn को, देन ध्यान देना ये स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। देन सीक्वेंस fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f if and only if limit n tending to infinite mn this is equal to 0। यदि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट 0 हो जाएगा mn का, और यदि लिमिट 0 हो रहा है mn का तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम लेके चल रहे हैं वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। बशर्ते हम जिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए, पहली बात, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट को। तो पहला पार्ट में ले लेते हैं हम, गिवन दैट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट fn इक्वल टू f। ये कैसे पता चला? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके जो स्टेटमेंट है कि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, और कहाँ पे कन्वर्ट करता है? f पे करता है। मतलब ये चीज हमको दिया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट fn इक्वल टू f दिया हुआ है। एंड और क्या दिया हुआ है? यहाँ पे mn हमको दिया हुआ है, सुप्रीमम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन fn x माइनस f ऑफ x, ये दिया गया है ना। तो पहला चीज हम क्या करते हैं, पहले हम सीक्वेंस fn को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम मान लेते हैं। तब हमको प्रूव करना है कि mn की जो लिमिट है वो 0 है, और अंतिम वाला जो केस है mn को हम इसकी लिमिट 0 मान लेंगे, उसके बाद fn को कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। तो ध्यान देंगे जो कन्वर्जेंट प्रूव करने का जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का, उसको अपने को दिमाग में रख के चलना है ना। वो क्या कहता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट सपोज दैट ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूसी मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ले लेते हैं सबसे पहला चीज, है ना। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। देखिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि हर एक x बिलोंग्स टू d के लिए हमारे पास fn x माइनस fx का मॉडुलस इस प्रकार मिल जाएगा कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। और ये n नॉट ध्यान देना किसका फंक्शन होता है? केवल एप्सिलॉन का फंक्शन होता है ना। यही एक डिफरेंस था कि यदि n आपका ये जो n नॉट है वो किसका फंक्शन हो जाए? x और एप्सिलॉन दोनों का फंक्शन हो जाए, तब ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है। और यही n नॉट यदि केवल एप्सिलॉन का फंक्शन हो जाए, मतलब हर एक x के लिए एक ऐसा हमको n नॉट मिल जाए जिसके बाद के सभी वैल्यू के लिए ये जो डिफरेंस हम लेके चल रहे हैं, ये वाला डिफरेंस, ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन हो, तब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है दोनों में, पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में। तो उसी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के डेफिनेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि एप्सिलॉन हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है, हमको एक पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए एप्सिलॉन बाई 2 ले सकते हैं। अब क्यों एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे आगे समझ में आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बाई 2 दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन हमको मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमको मिल जाएगा, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एप्सिलॉन के बजाय हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले रहे हैं।
अब यहाँ से ध्यान देना आप, ये हर एक x बिलोंग्स टू d, जितने भी x हैं डोमेन में, उन सभी के लिए ये जो कंडीशन है वो लेस देन बाई एप्सिलॉन बाई 2 कह रहा है। ध्यान देना, किसके लिए? हर एक x के लिए। तो हर एक x के लिए यदि ये कंडीशन फुलफिल करता है, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास जो डोमेन है इसमें बहुत सारे वैल्यू हैं, है ना, x, x1, x2, xn, है ना, और इसमें हम सुप्रीमम वैल्यू इसको लेके चल रहे हैं, किसको? xn को। तो यदि हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उसके सुप्रीमम वैल्यू के लिए भी ये कंडीशन क्या करेगा? फुलफिल करेगा। सीधी सी बात है ना। तो उसी चीज को समझना है आपको कि यदि इसका हम सुप्रीमम वैल्यू लेके चले कहाँ पे? डोमेन डी के लिए, तो ये जो कंडीशन है ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। अब ध्यान दें, लेस देन से हमने इक्वल टू क्यों लिख दिया? जैसे मैं x1 से लेकर xn कह रहा हूँ, इसके हर एक वैल्यू के लिए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। हो सकता है मान लिया इसके लिए मैं कोई सबसे बड़ी वैल्यू लेके चलूँ, सुप्रीमम वैल्यू लेके चलूँ, तो या तो इसके इक्वल हो सकता है या फिर क्या होगा? छोटा तो हो ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये इक्वल हो सकता है यदि हम सुप्रीमम की बात करें तो। इसलिए ये लेस देन से जब हम सुप्रीमम यहाँ पे इसको लेके चले तो ये इक्वल टू हो गया, और ये हो जाएगा आपका फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। अब आगे इसी में अब ध्यान दें, ये जो वैल्यू है हमारा, ये क्या चीज है? देखिए, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू d, fn x माइनस एफ एक्स, ये क्या है हमारा? ये हमारा mn है, देखिए, है ना। तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया? mn लिख दिया। और चूंकि ये मॉडुलस में इसकी वैल्यू है तो ये इसको हम क्या कर दिए? मॉडुलस mn कर दिए, और ये लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन। अच्छा, अब ध्यान दें, यहाँ पे समझना है हमको क्या करना था? एप्सिलॉन बाई 2 करना था। हमारे पास जो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो मॉडुलस है वो लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 है। ध्यान देंगे इसको। अब यहाँ से ध्यान दें कि यदि हम इसको एप्सिलॉन कर दें, ध्यान देना, एप्सिलॉन बाई 2 ऑलरेडी क्या है? छोटा है एप्सिलॉन से। ध्यान देना भाई, मैं 1/2 कर रहा हूँ तो 1/2 हमेशा छोटा होगा ना 1 से। तो ये एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसी को अब डायरेक्ट जैसे हम बात करें, मॉडुलस एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन चल रहा है? फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट चल रहा है। ध्यान देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एम एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। अब लिमिट का डेफिनेशन याद करो। लिमिट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन यदि होता है तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये जो xn है कहाँ पे कन्वर्ट करता है? l पे कन्वर्ट करता है। देखिए, ये लिमिट का डेफिनेशन है। तो xn माइनस एल, माइनस की जगह में क्या आ रहा है? आपको 0 आ रहा है ना, देखिए, और ये लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं लिमिट की डेफिनेशन से? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट mn दिस इज इक्वल टू 0। बताइए, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया इतना? हेलो, ठीक। अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं इसका कि यदि हमको mn इक्वल टू 0 दिया रहेगा तब ये आगे कैसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्सली, इसका कन्वर्स क्या है हमारे पास? अब लेके चलते हैं कि सपोज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट mn इक्वल टू 0 है ना। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसी को देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। क्या बढ़ाएंगे कि जब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा? mn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट हो जाएगा। जस्ट उल्टा अब ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, ध्यान देना, अब हम आगे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब है mn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। अब यहाँ से समझना, अब ये चूंकि mn की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे 0 हो रही है, तो मॉडुलस को भी हटा देंगे, मॉडुलस को हटा देंगे, तब भी आपका mn इज लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। अब यहाँ से ध्यान दो,
यदि हम इसकी सुप्रीमम वैल्यू की यदि हम बात करना चाहते हैं सभी x बिलोंग्स टू d के लिए, ध्यान देना, तो mn हमारा एक्चुअल में क्या दिया गया है, ध्यान दो, स्टार्ट में ही दे दिया है सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू d, ये है आपका fn x माइनस fx है। तो mn की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दिए और ये क्या हो जाएगा, fn x माइनस f ऑफ x, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। ध्यान दें, तो ये x के सुप्रीमम वैल्यू के लिए, ध्यान देना, ये जो कंडीशन हम लेके चले हैं अभी ये लास्ट वाला, ये x के सुप्रीमम वैल्यू के लिए है ना, सुप्रीमम वैल्यू के लिए। अब हर एक x के लिए यदि हमको लेना है, हर एक x के लिए लेना है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d fn x माइनस f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नहीं n लेके चलो, फॉर l इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ध्यान दें, ये x के सभी वैल्यू को सुप्रीमम वैल्यू के लिए है, ध्यान देना। कौन सा कंडीशन, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास x1 x2 से लेकर xn तक है और इसके जो सबसे बड़ी है सुप्रीमम वैल्यू मतलब क्या है, अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो ये आपका xn होगा। तो इसके लिए यदि ये लेस देन एप्सिलॉन है इसके सुप्रीमम वैल्यू के लिए, तो क्या इसके हर एक वैल्यू के लिए ये लेस देन नहीं हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू से ये कंडीशन छोटा हो रहा है, इसके हर एक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसी को हमने लिख दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू fn x माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये क्या देता है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये आपको प्रूफ हो जाता है।